आइए सुनते हैं एक कहानी निराशा में आशा की झलक। दिव्या और देव एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उनकी शादी के लगभग 25 वर्ष होने जा रहे थे। दोनों ने प्रेम विवाह किया था। दोनों में बहुत ज्यादा प्यार था। दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह पाते थे। उनके बीच में प्रेम का दरिया आज भी प्रवाहमान था। देव काफी समय से बीमार चल रहा था, जिसके कारण वह काफी कमजोर हो गया था। देव की रात दिन सेवा करती, उसको खुश करने का हर प्रयत्न करती। देव का मन बीमारी के कारण हमेशा निराशा में डूबा रहता और दुखी रहता। दिव्या की मेहनत रंग लाई और देव बीमारी से ठीक होने लगा, लेकिन अब वह खुश नहीं रहता था। अब वह हमेशा निराशाजनक बातें करता रहता था। दिव्या ने सोचा, देव को इस निराशाजनक माहौल से निकालने के लिए हम लोगों को कहीं बाहर घूमने जाना चाहिए। देव को समुद्र का किनारा बहुत पसंद था, तो दिव्या ने कन्याकुमारी जाने का प्लान बनाया और दोनों यात्रा पर चली गई। 2-3 दिन बाद यात्रा पर पहुंचे। दिव्या और देव बीच पर पहुंचे। जिस बीच पर जाकर देव का मन प्रफुल्लित हो जाता था, वहां जाकर भी वह खुश नहीं हुआ। वह वहां भी गुमसुम रहता, वहां बैठे बैठे पता नहीं क्या क्या सोचता रहता। दिव्या ने उसकी यह दिशा देखी नहीं जाती थी। वह देव को देखकर बहुत दुखी होती। दिव्या ने देव से कहा, तुम्हें क्या हो गया है? तुम इतने गुमसुम क्यों हो गए हो? कुछ प्रॉब्लम है तो बताते क्यों नहीं? तुम्हें तो बीच पर आना बहुत पसंद था। देव दिव्या की बातों को सुनकर एकदम से भावुक होकर दिव्या को पकड़कर रोने लगा और बोला, मेरी बीमारी ने मुझे कितना कमजोर कर दिया। मेरा ऑपरेशन हुआ जिसमें लाखों रुपए खर्च हो गए। मेरा लीवर चेंज कर दिया गया। इस बीमारी की वजह से मेरी नौकरी चली गई। इसी वर्ष मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उसके बाएं पैर की हड्डी टूट गई। इसी साल मेरी माँ का निधन हो गया। एक साथ इतनी मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। अब तुम ही बताओ दिव्या, इतने दुखों को झेलने के बाद कोई कैसे खुश रह सकता है? दिव्या देव की सारी बातों को बड़े ध्यान से सुनने के बाद एक गहरी सांस लेते हुए बोली, देव, तुम्हारे पेट में कितना दर्द होता था कि तुम तड़प जाते थे। अब ऑपरेशन से तुम्हें वो तकलीफ तो नहीं, वह दर्द से छुटकारा भी मिल गया। देव ने आश्चर्य पूर्वक दिव्या की ओर देखा। उसका बोलना अब भी जारी था। इन समुद्र की बल खाती लहरों को देखो जानू, इन्हें देखकर तुम कितने दीवाने हो जाते थे। शायद यही कारण है कि तुम कई सालों से मुझसे कहते थे, अब बहुत नौकरी कर ली, अब नौकरी से रिटायरमेंट ले लिया जाए और किसी बीच के पास ऐसे जीवन जिया जाए। कहते हुए दिव्या ने देव की ओर सवालिया निगाहों से घूरा। क्या मैं गलत बोल रही हूँ? देव उसकी बातें सुनकर दिव्या को एकटक देखते हुए बोला, मेरी माँ की मृत्यु और बेटे का इतना बड़ा एक्सीडेंट। दिव्या इन प्रश्नों के उत्तर के लिए पहले से ही तैयार थी। फिर धीरे से बोली, देव, माँ के निधन का मुझे भी दुख है। उनके जाने से अब हम लोग उनके आशीर्वाद से महरूम हो गए। लेकिन यह भी तो सोचो कि उन्होंने अपना पूरा जीवन शान से जिया, कभी किसी पर आश्रित नहीं हुई। ऐसे में अगर वे अपनी शरीर की अशक्तता के कारण दूसरों की दया पर जीने के लिए विवश हो जाती, तो उन्हें कितना बुरा लगता। वे अपनी जीवन में सक्रिय रहते हुए अपनी उम्र पूरी करके इस दुनिया से विदा हुई। क्या यह तुम्हारे लिए संतोष का विषय नहीं है? देव दिव्या की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था और दिव्या को बड़े प्यार से देख रहा था। अब उसकी नजर से दुख की बदली पूरी तरह से छट चुकी थी। यह सब देखकर दिव्या भी खुश थी। उसने देव के हाथों को अपने हाथ में बड़े प्यार से लेते हुए बोली, जानू, हमारे बेटे के एक्सीडेंट ने तो मुझे भी सदमे में ला दिया था, पर शायद हमने अपने जीवन में कुछ अच्छे काम किए थे,
जो इतने भयानक एक्सीडेंट के बाद भी सिर्फ पैर की हड्डी टूटी। हमें ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि हमारा बुरा समय निकल गया। दिव्या की सकारात्मक बातें सुनकर देव की सोच एकदम बदल गई। उसके भीतर जमा हुआ निराशा का अंधकार एक पल में छट गया और मन में उत्साह की लहरें हिलोरे मारने लगी। तभी समुद्र की एक बड़ी सी लहर आई और दोनों को भिगोकर चली गई। समुद्र की लहर ने देव पर जैसे जादू सा कर दिया। वह फिर से अपनी जवानी के दिनों में जा पहुंचा। उसने जोश में आकर दिव्या को अपनी बाहों में उठाकर समुद्र की ओर दौड़ पड़ा। दोस्तों, सकारात्मक सोच व्यक्ति की सफलता की कुंजी होती है। सकारात्मक सोचने से स्वास्थ्य बेहतर होता है, तनाव, डिप्रेशन और अनिद्रा की समस्या नहीं होती। सकारात्मक विचार से आत्मविश्वास बढ़ता है। सकारात्मक सोच में जो शक्ति है वह दुनिया की किसी शक्ति में नहीं है। यह है सकारात्मक सोच का जादू, जो जीवन को इस तरह से बदल कर रख देती है कि ऐसा यकीन करना मुश्किल हो जाता है। आप भी सकारात्मक सोच अपनाएं और अपने जीवन को खुशहाली से भर दें। आप सुन रहे थे एक कहानी निराशा में आशा की झलक। जल्द ही एक नई कहानी के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। अगर यह कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप खुश रहें, मस्त रहें, अपने और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।